नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने व्यवस्था परिवर्तन के कार्यालय का आपको बता दें कि दूसरा बजट भी पेश किया है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम सुक्खू की तरफ से पेश किए गए बजट को प्रदेश सरकार आयुष और युवा खेल मामलों के मंत्री यादविंदर गोमा ने ऐतिहासिक करार दिया है। इस दौरान गोमा ने यह भी कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में हर वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है और प्रदेश में खिलाड़ियों और खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही सीएम ने दूसरे बजट में प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखा और नई खेल नीति को मंजूरी भी दी है। और वहीं जगह जगह स्टेडियम बनाने सहित सभी वर्गों के खिलाड़ियों को मिलने वाले भत्तों और साथ ही इनाम राशि में वृद्धि कर युवाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अपने दूसरे बजट के ऊपर भी अपनी ओर से बधाई देता हूं और इस बात की भी उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जिन्होंने हर वर्ग का जो है इस बजट में ख्याल रखा है। और इस बार जो बजट है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसान जो गांव में हमारा किसान बैठा है उसको भी आगे ले जाने का सरकार ने जो है वो प्रयास किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव स्तर पर जो है काफी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसको जो है वो लागू किया है। अगर आप मानदेय देखें तो विभिन्न मानदेयों के बढ़ाने से लेकर जो हमारा डीए काफी पिछली सरकार के समय से लंबित पड़ा था उसको पूरा करने के साथ साथ प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं जो है उन्होंने लागू करने का अपनी ओर से प्रयास किया है। शिमला में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पच्छाद के मेनरी मोनेस्ट्री दोलंजी में लोसर के उपलक्ष्य में आपको बता दें कि आयोजित मुखौटा नृत्य में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में विक्रमादित्य ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आपके गांव के लिए जाती है क्योंकि मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री भी हूं, इसलिए आपको जानकर खुशी होगी कि जो आपका लिंक रोड है विलेज गनियार तक, इसकी मुरम्मत के लिए और इसकी मेटलिंग टायरिंग के लिए हमने करीबन 60 लाख रुपए की स्वीकृति जो है वो दी है ताकि इसका काम अच्छे तरीके से आने वाले समय में पूरा हो। जब मैं अगली बार आपके बीच में आऊंगा तो इस सड़क की दुर्दशा अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और भी जो इलाके की आपकी मांगे हैं, इलाके की जो आपका सहयोग है, उसमें सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा पूरा सहयोग और समर्थन आपके बीच में रहेगा। खबर मंडी से है, जहां पर 3 धर्मों के आस्था स्थल रिवालसर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छेजू मेले का शुभारंभ हुआ है, जो कि मुख्य अतिथि राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया। मंत्री ने सबसे पहले गुरु पद्म संभव की प्रतिमा के दर्शन कर पूजा अर्चना की है और मेले की विधिवत उद्घाटन किया। मुझे भी बड़े गर्व का विषय है क्योंकि ये हमारे लिए भी एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर 3 धर्मों का संगम है और बहुत ही प्राचीन स्थल है, तो यहाँ आने का जो है मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ आकर जो है मुझे खासकर हमारे जनजाति इलाकों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर सदियों से इस त्रिवेणी में आते हैं और सदियों का काफ़ी समय यहाँ गुजारते हैं, तो उन सबसे भी मिलने का मौका मिला है। आने वाले समय में मेले को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा? हाँ, मेला तो राज्य स्तरीय पहले ही घोषित है, इसको साल दर साल और बेहतर किया जा सकता है। खबर शिमला से है, जहां पर पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रहे एसएमसी शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने बजट में एसएमसी शिक्षकों का 1900 वेतन बढ़ाया, लेकिन एसएमसी शिक्षक सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और 1900 बढ़ाने से शिक्षक भी खुश नहीं हैं, जिसके चलते शिक्षकों ने शिमला चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से नियमितीकरण के ऐलान की मांग की है। और इस एमसी शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने भी बताया कि 2555 के आसपास एसएमसी शिक्षक प्रदेश के दुर्गम इलाकों में 12 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर सरकार से मिल रहे हैं और हमारी डिमांड नियमितीकरण की है
और सभी मीडिया बंधुओं को और पूरे प्रदेश को ये मालूम है, नियमितीकरण की हमारी डिमांड है। ऐसे में सरकार ने बजट में जो रोजाना की भांति, पिछले वर्ष की भांति, पिछली बार 2000 बढ़ाया था, इस बार 1900 बढ़ाया है। इसमें तो चलो ये तो रोजाना आम बात है, परंतु हमारे लिए एक नियमितीकरण ही चाहिए। तो ऐसे में बहुत समय पहले एक सब कमेटी बनाई थी 28 जून 2023 को, पिछले साल, और कैबिनेट सब कमेटी को एसएमसी अध्यापकों के नियमितीकरण हेतु जो रिपोर्ट रखनी थी उसके संबंधित मीटिंग थी 7 पिछले इसी जनवरी को। तो मीटिंग हो गई है, रिपोर्ट फाइनलाइज हो गई है। तो आज जो है आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में परिवार सहित एसएमसी अध्यापक आए हैं यही गुहार लगाने के लिए जो हमारे संदर्भ में जो भी नीति बनी है वो उस पे कैबिनेट की एक सुप्रीम मोहर लगा दी जाए और हमारे जो एसएमसी अध्यापकों को नियमितीकरण का तोहफा दिया जाए। सोलन में सिलाई कटाई और पंचायत सहायिका और कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से ग्रामीण विकास विभाग में समायोजित करने की मांग उठाई है। दरअसल बीते लंबे अरसे से पंचायतों में सिलाई कटाई सहायिका कार्य कर रही हैं, लेकिन उन्हें समय सरकार की तरफ से किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जा रहा। सिलाई कटाई सहायिका संघ ने राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश भर के संघ की जुड़ी पदाधिकारियों ने भाग लिया है और प्रदेश सरकार से न्याय संगत तरीके से ग्रामीण विकास विभाग में समायोजित करने की मांग उठाई। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए सिलाई कटाई और पंचायत सहायिका कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सविता कंवर ने भी बताया कि बजट में उनकी अनदेखी हुई है। बैठक जो है बजट को लेके हुई है। 2024 का जो बजट है सिलाई अध्यापिकाओं के लिए बहुत ही निराशाजनक है। हमने अभी 8-10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, पंचायती राज मंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि सिलाई अध्यापिकाएं 96 से कार्य कर रही हैं और 2017 से वो 10 से 5 पंचायतों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन अभी तक हमको दैनिक वेतन भोगी घोषित नहीं किया गया है। 2022 में, अक्टूबर 2022 में हमें दैनिक दर से हमारी अदायगी हुई है, जो सिलाई अध्यापिकाओं के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। इतने साल कार्य करने के बाद भी हम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। हमारी 70% महिलाएं जो है रिटायर हो चुकी है, बिना किसी ग्रेजुएटी के, बिना किसी जीपीएफ के लाभ के वो अब खाली हाथ अपने घर लौटी है। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के आरकेएस कर्मचारियों ने नियमित पे स्केल के लिए पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि आरकेएस कर्मी काले बिल्ले लगाकर अस्पताल के बाहर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मरीजों को घंटों लाइनों में खड़े रहकर पर्ची बनाने के लिए और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा। वहीं कर्मचारियों का भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर अड़े रहेंगे। तो हमारी जो डिमांड है वो ये है कि 2016 में 39 आदमियों को रेगुलर पे स्केल दिया गया। उसके बाद 2019 में दोबारा आईजीएमसी में ही एक को रेगुलर पे स्केल दिया गया। 2021 में हमारे 8 साल पूरे हुए हैं। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से जो हमारे को रेगुलर पे स्केल देना था वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो हमारी इसी रेगुलर पे स्केल के लिए लड़ाई चल रही है और गवर्निंग बॉडी की मीटिंग जो कि फरवरी 2022 में हुई थी उसमें अप्रूव्ड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और अभी दिसंबर 2023 में भी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई उसमें भी अप्रूव्ड है। बट फाइल गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट में घूमते रहती है और अभी तक आईजीएमसी को कोई उसका चिट्ठी नहीं आई है, कोई जवाब नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर से चौके छक्कों के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 7 मार्च से इस क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड टीम के मध्य सीरीज पर आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है। इसको लेकर एचपीसीए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपनी सभी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली है। वहीं बात अगर मैदान की जाए तो यहां पर स्टेडियम के मैदान पर ग्रास कटिंग का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। पिच भी मैच के लिए तैयार कर ली गई है। वहीं एचपीसीए के संयुक्त सचिव विशाल शर्मा ने भी बताया कि एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम इस टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। तैयारियों को लेकर देखा जाए तो एचपीसीए पूरी तरह से तैयार है। मैदान भी तैयार है और हमारी पिचेस भी बिल्कुल तैयार है मैच के लिए। देखिए, पिछली बार तो हिमाचल की भौगोलिक स्थिति आपको पता ही है कि हिमाचल में कितने ज़्यादा डिजास्टर्स हुए थे
और बारिश 3-4 महीने एक दिन के लिए भी नहीं रुकी थी। फिर भी हमने अपना पुरजोर उस मैचेस के लिए कोशिश की थी और वर्ल्ड कप का सफल आयोजन हो गया था। देखिए, टिकट्स तो ऑनलाइन हो चुकी हैं पिछले 3 दिन से, और जो ऑफलाइन काउंटर है हम कोशिश कर रहे हैं कंपनी से बात करके कि 25 के बाद हम इसको शुरू कर दें स्टेडियम के बाहर। और जो टिकट्स हैं इस बार काफ़ी न्यूनतम दर से हमने 1000 रुपया 5 दिन के लिए, और जो अधिकतम टिकट है वो 30,000 रुपया तक है 5 दिन के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।